तो रेलवे अपने 200 साल पूरे कर रहा है। जी हाँ। 27 सितंबर 1825 जब पहली यात्री ट्रेन चली होगी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दुनिया को कितना बदल देगी। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पुरानी यादों में खो जाने का मौका नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि रेलवे अपने अगले सुनहरे दौर की तैयारी कर रहा है। और इस बार इनोवेशन की रफ्तार जबरदस्त है। बिल्कुल। और आज की चुनौती भी मतलब बिल्कुल अलग है। एक तरफ तो ये विशाल विरासत है, कई जगहों पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर विक्टोरियन जमाने का है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ इसे डीकार्बोनाइज करने का भारी दबाव है। इन स्रोतों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? यूके का सिर्फ 40% रेल नेटवर्क ही इलेक्ट्रिफाइड है। सिर्फ 40%? जी, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जानते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, जितनी बड़ी मुश्किल उतना ही बड़ा मौका कुछ नया करने का। चलिए, तो फिर इसी में गहराई से उतरते हैं। हमारे स्रोतों के आधार पर हम 3 कमाल की चीजों पर ध्यान देंगे। ठीक है। पहला, कि डीजल ट्रेनों की जगह कौन ले रहा है और कैसे बैटरी इसमें एक हीरो बनकर उभर रही है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दूसरा, जो मालगाड़ियां अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती हैं, वे कैसे स्मार्ट और ज्यादा सुरक्षित बन रही हैं। बिल्कुल। और तीसरा, इस हजारों मील लंबे नेटवर्क पर आसमान से कैसे नजर रखी जा रही है। तो सबसे पहले उस मूल समस्या पर आते हैं। हाँ। अगर 2040 तक डीजल को हटाना है और पूरे नेटवर्क पर बिजली की तारें बिछाना व्यवहारिक नहीं है, खासकर उन छोटी लाइनों पर, तो फिर रास्ता क्या बचता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है बैटरी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स या बेमू। बेमू। ये असल में हाइब्रिड ट्रेनें ही हैं, जहां ओवरहेड बिजली की लाइनें हैं, ये उनसे बिजली लेकर एक सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह चलती हैं। अच्छा। और जैसे ही ये ऐसे ट्रैक पर आती हैं जहां तारें नहीं हैं, ये बड़ी आसानी से बैटरी पावर पर स्विच कर जाती हैं। वाह, मतलब दोनों का फायदा। जी, ये एक बहुत ही समझदारी भरा समाधान है जो आपको दोनों दुनियाओं का फायदा देता है, बिना पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने के खरबों के खर्च के। कमाल है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। स्रोत असल में एक ऐसी ट्रेन का जिक्र करते हैं जो ये काम कर रही है, सीमेंस की डेसिरो वर्व। हाँ। मुझे इसकी बैटरी केमिस्ट्री के बारे में पढ़कर बहुत हैरानी हुई। ये हमारी कारों की बैटरी जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड यानी LTO बैटरी का इस्तेमाल होता है। LTO। अब इसकी एनर्जी डेंसिटी, मतलब 1 किलो में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, वो थोड़ी कम है। अच्छा। लेकिन ट्रेनों के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वे वैसे भी बहुत भारी होती हैं। थोड़ा और वजन ज्यादा मायने नहीं रखता। ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर LTO बैटरी इतनी ही बेहतर है तो फिर हम इसे